कश्मीर हमारा है, हम यहाँ जाएंगे, घूमेंगे, सब करेंगे। एक इंसिडेंट से यहाँ की इकोनॉमी को बर्बाद नहीं होने देंगे। जी हाँ साथियों, देश भर से ये आवाज़ जो उठ रही थी उसका अब यहाँ पे विजिबल तरीके से देखा जाने लगा है। कश्मीर के अंदर पर्यटक वापस आने लगा है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे किस तरह से पर्यटन वहाँ पे वापस नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रहा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि यहाँ पे भारत के अंदर जो भारत ने कहा था कि तुरंत का तुरंत यहाँ किसी भी तरीके से कोई भी पाकिस्तानी नेशनल्स नहीं रुकेगा तो यहाँ से निकल जाए। इसमें बहुत सारे ऐसे 70-72 साल के या ऐसे व्यक्ति जो कि 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनका इस पे क्या कहना है, किस तरह से भारत की सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं, आइए जानने का प्रयास इस वीडियो के अंदर करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको पहले बताना चाहूंगी ये कश्मीर के पर्यटन के वापस आने के बारे में। थोड़ा सा आप इस बारे में समझिए। देखिए, कश्मीर की जो आमदनी है वो वहाँ के पर्यटक से ही चलती है। 7 से 8% वहाँ की इकोनॉमी का वहाँ के जो लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट आता है, वही ही चलाता है। कुछ वक्त पहले हमने देखा था जब मुंह पे कपड़ा बांध के स्टोल पेल्टिंग वहाँ का यूथ करता था, तो उस बात का जब एनालाइज करा गया तो ये किया गया कि जब घर में खाने को रोटी नहीं होती, साफ पानी नहीं होता, चीज़ें नहीं होती, दिक्कतें होती हैं बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान की, तो इंसान सब कुछ छोड़ के उसका सारा प्रेम एक तरफ हो जाता है, फिर वो उस तरफ की तरफ जाने लगता है जहाँ से उसको धन मिले, पैसा मिले। और यही कश्मीर के अंदर देखा जाता था। अंडर डेवलपमेंट होने की वजह से वहाँ के जो यूथ थे वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी या कह सकते हैं टेररिस्ट, जो वहाँ पाकिस्तानी बैग टेररिस्ट होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा कहने में आ जाते थे और यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग से लेके बहुत सारे दंगों वाली चीज़ें करना शुरू कर देते थे। अब सीन क्या है साथियों, ये चीज़ें यहाँ अलग की तरफ जाने लग गई हैं। अब अलग की तरफ कैसे? हमने देखा कि 2020 से पहले हम देखते थे कि 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख टूरिस्ट कश्मीर जाता था, लेकिन उसके बाद हमने धीमे धीमे ये बात देखी कि यहाँ पे बढ़ोतरी ऐसी हुई है कि अब 2.5, 3, 3.5 करोड़ टूरिस्ट जाने लगा है। इससे कश्मीर के अंदर आमदनी बहुत बड़ी है। वहाँ के नॉर्मल लोगों ने बहुत अच्छा ग्रीट करना शुरू करा है, अब टूरिस्ट को बहुत प्यार से रखा है और देखा है उन्होंने किस प्रकार से कश्मीर के अंदर इससे कितना ज़्यादा फायदा हुआ है। तो जब ये पहलगाम के अंदर अटैक हुआ तो हमने ये देखा कि वहाँ के लोकल कश्मीरीज भी साथ में आए और उन्होंने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा साथ दिया इस बात का कि हाँ बिल्कुल हम इसके खिलाफ है, इससे हमारी रोजी रोटी पे लात पड़ती है। देश भर के लोगों ने भी इस बात को समझा और कोशिश करी कि हम अब साथ देंगे कश्मीरीज का भी, क्योंकि अगर वहाँ की इकोनॉमी खराब हुई तो हमारे देश का एक हिस्सा खराब होगा और फिर से उसे पैरालाइज करने का प्रयास ये पाकिस्तान या उससे द्वारा बैट करे हुए टेररिस्ट जरूर करेंगे। इसी के चलते हमने देखा कि किसी प्रकार से अलग अलग तरीके से भारत सरकार ने मिलिटेंसी को हटा के या मिलिट्री चीज़ों को तो बात की बात है, सिंधु नदी की जो समझौता था उसे सस्पेंड करके और बहुत सारी चीज़ें ऐसे करके यहाँ पे हमने बिल्कुल चकना तो दे ही दिया पाकिस्तान को। अभी हमने देखा कि किस तरीके से 16 जो यूट्यूब चैनल है उसे बैन करा। BBC जो इस प्रकार को लिख रहा था कि मिलिटेंसी, और आप देखिएगा उनके आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मिलिटेंसी इन दी पहलगाम अटैक, मतलब मिलिटेंट अटैक हो रहा है। तो मिलिटेंट क्या मतलब कि भाई मिलिटेंसी है ये, भाई ये टेरर अटैक है। टेरर अटैक मतलब आप इनोसेंट लोगों को मार रहे हो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने फायदे के लिए। मिलिटेंसी नहीं है कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो। तो इसके लिए भी भारत सरकार ने नोटिस भेजी BBC को। हालांकि ये पॉइंट मुझे लास्ट वाले लेक्चर में बोलना था, लेकिन अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो हम सभी देशवासियों ने इस बात को कहा, चाहे जितना भी गुस्सा रहा हो, बाद में जब देखा कश्मीरी इसका रिएक्शन कि कैसे वो भारत के साथ खड़े हैं और अपने लिए खड़े, हम कहते हैं उनकी रोजी रोटी पे आई हो, अपने लिए खड़े हैं, लेकिन आज तक तो नहीं खड़े हुए, अब खड़े हुए हैं, तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है किसी भी प्रकार से। अगर वो भारत के हिस्से में आ रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जो है जैसे देश प्रेम दिखा रहे हैं, तो हम सब उनके साथ हैं। और हमने देखा कि हमें डर था कि किस तरीके से अगर पहलगाम की इकोनॉमी या कश्मीर की इकोनॉमी फिर से डाउन हुई तो फिर से ये यूथ उसी तरफ भागेगा जिस कचड़े से निकाल के लाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं साथियों, 4-5 दिन के बाद आज हम देख रहे हैं कि फिर से वहाँ पे टूरिस्ट, चाहे फॉरेन हो चाहे जो है इंडियन हो, सभी डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट वहाँ जाने लग गए हैं। और सबका ये कहना है कि ठीक है, हम एक उम्मीद रखते हैं, ये वे वक्त डरने का नहीं है, डटने का है। पहलगाम के अंदर हम जाएंगे, कश्मीर हमारा है, हम वहाँ ज़रूर जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जो होना था हुआ, उसके लिए चीज़ें अब आगे आ रही हैं, सामने आ रही हैं, लेकिन अब हम वापस से कश्मीर का साथ देंगे। आप देख सकते हो, पीस प्रॉस्पेरिटी वर रिटर्निंग टू कश्मीर, टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स वांटेड टू बी डिस्ट्रॉय अगेन।
प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भैया टेररिस्ट यही चाहते थे कि एक बार इस तरीके से हम चीज़ों को रखें ताकि फिर से देश भर के अंदर हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो जाए, फिर से जो है यहाँ की जो शांति है वो भंग हो जाए। और इस बात में सवाल एक मैं आपको दिखाऊंगी, आप शॉक्ड हो जाएंगे देख के कि अल जजीरा जो कि कतर का अखबार है और हमेशा कुछ ना कुछ बहाने ढूंढता है कि किसी तरीके से भारत को उल्टा सीधा दिखाया जाए, मतलब मोस्टली ऑफ द टाइम मैं तो यही देखती हूँ, इसने भी मिलिटेंसी ये वो दुनिया भर का करा और इतने अच्छे से लिख रहा है कि टू न्यूक्लियर वाले देशों के साथ जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। आप क्या दिखाना चाहते हो पाकिस्तान को? ये कहता है बस्ट बलून हाउ पहलगाम अटैक शैटर्ड मोदीज कश्मीर नैरेटिव। मतलब ये बात कही जा रही है कि मोदी जी ने यहाँ पे, मोदी की सरकार ने कहा था कि कश्मीर जो है नॉर्मलेंसी की तरफ जा रहा है, अब वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, है ना। चीज़ें देखिए, जब यहाँ पे कोई भी नेता या नगरी कोशिश अपनी पूरी से पूरी कर रहा होता है, ये कोई सरकार या नॉट सरकार की बात नहीं है, आप अपने घर में भी रहते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि एक अच्छा सबको माहौल बना के रखें, शांति हो। लेकिन आपस में अगर दो लोग ऐसे टाइम पे लड़ रहे हो जब आप ऑफिस में हो तो क्या कोई कर सकता है इसके अंदर, है ना। लेकिन हाँ, उसको वापस उसके लिए एक्शन ना लेना एक गलत बात है। जो भी हुआ वो बहुत 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 गलत था, बहुत गलत था। बट इस तरीके से किसी बाहर वाले को बोलने का कोई भी देश के अंदर हक नहीं है। बहरहाल हर जगह हम देख रहे हैं कि कोई डरने की बात नहीं है। टूरिस्ट वापस से पहलगाम में वापस से जा रहे हैं आफ्टर टेरर स्ट्राइक किल्ड 26, ठीक है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। बहरहाल अब एक बात और है कि एक डिसीजन जो यहाँ की भारत की सरकार ने लिया था वो आपको मालूम ही होगा। उनमें से एक डिसीजन क्या था कि जो पाकिस्तान के नेशनल्स हैं उनके वीज़ा वगैरह सब खत्म करे जाते, इलीगल तरीके से आओ, लीगल तरीके से आओ, वापस अपने देश में चले जाओ, निकलो यहाँ से। तो बहुत सारी बातें उठ रही थी कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मेडिकल कंडीशंस के चलते आए हैं, इलाज कराने आए हैं, तो क्या ह्यूमन राइट्स का इसमें इशू नहीं बनेगा? अब ऐसा नहीं है कि कोई वेंटिलेटर पे उसे उठा के कह दिया निकलो यहाँ से, अब उसको तो आगे देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। बट ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना आफ्टर ऑल दिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक स्ट्रिक्ट एक्शन कश्मीर के अंदर भी लिया गया जहाँ पे जो लोग मिले पाए गए इन टूरिस्ट के साथ में, उन तक के घरों को बम से उड़ा दिया गया कि बिल्कुल एक दहशत पैदा हो जाए, टेररिज्म की तरफ तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अब जब इनकी बात आई तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, ना जाना सालों सालों से वो रह रहे थे भारत के अंदर। उनमें से एक नाम यहाँ पे आता है इन लेडी का, जो कि इनकी उम्र है 72 साल, नाम है रजिया सुल्ताना। ये एक 72 साल की पाकिस्तानी नेशनल है, भारत में रह रही है जब ये 4 साल की छोटी बच्ची थी तब से। तो कौन इनको लेके आया? देखिए, इनके जो पिताजी थे वो थे बिहार के रहने वाले। तो जब यहाँ पे भारत पाकिस्तान का ऐसा कुछ हुआ और बांग्लादेश अलग हुआ तो 1971 के टाइम, 72 के टाइम ये पहले चले गए, उसके बाद ये पहले बांग्लादेश निकल गए यहाँ से, उसके बाद ये यहाँ से जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन बन गए, वहाँ चले गए थे। अब ये रहने लगी वाली थी कि उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, जब से ये 4 साल की ये बराबर यही रही, ठीक है ना। अब क्या है कि इनको भी एक नोटिस पहुँच गई कि आपको भी यहाँ से खाली करना है। हालांकि इन्होंने शादी करी अपने पति से, उनसे 2 लड़के हैं, दोनों लड़के भारत के ही नेशनल के हैं। अब क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि भैया हमें गोली मार दो, शूट मी, मुझे गोली मार दो लेकिन मुझे यहाँ से भेजो मत, है ना। मुझे गोली मार दो लेकिन मुझे यहाँ से भेजो नहीं, अगर मैं कुछ गलत काम करूँ तो मुझे मार देना, लेकिन मुझे यहाँ से मत भेजो, वहाँ हमारा कौन है, कोई भी नहीं है। और इन्होंने बताया किस तरीके से ये कैसे मल्टीपल इश्यूज से जूझ रही हैं, जिसमें कि एक किडनी रिलेटेड इश्यूज हैं और बहुत सारी क्रिटिकल अपॉइंटमेंट हैं इनकी। देखा जाए तो भुवनेश्वर के अंदर 10 मई को हम कहाँ से चले जाएंगे, है ना। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के लोगों को भी फोर्स करके वापस भेजना चाहिए या नहीं? आप वो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरी घटना है यहाँ पे कि एक पाकिस्तानी औरत जिसने शादी करी थी एक हिंदू आदमी से, अभी ये 35 साल से भारत के अंदर रह रही हैं। अब इनसे भी यहाँ पे भी इनके पास भी आ गया नोटिस, इनसे कहा गया यहाँ से निकलिए फटाफट, ठीक है, सारे वीज़ा कैंसिल हो गए हैं, यहाँ से आप जाइए। तो शारदा बाई जी जो एक पाकिस्तानी नेशनल थी, उन्होंने शादी जो करी वो 35 साल हो गए अभी शादी, है ना। तो इंडिया के अंदर 35 साल से रह रही हैं। अब जब इनसे कहा गया तो इन्होंने कहा देखो अब मेरी शादी है, यहाँ मेरे 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का है, मैं यहीं रह रही हूँ, मेरा मायका ही नहीं है पाकिस्तान में, तो मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी? ये तो एक तरीके से डर हो गया, मैं वहाँ गई तो मुझे तो मार ही देंगे उठा के, और मैं कहाँ चली जाऊंगी जब वहाँ पे मेरा कुछ है ही नहीं।
तो इस तरीके के बहुत सारे एक एक बहुत इन्फ्लुएंसर, सीमा की सचिन हैदर है ना, सीमा हैदर जो आ गई थी बॉर्डर ऑर्डर फान करके 4 बच्चे लेके, अब उसके ऊपर तो बहुत ही मीडिया पहुंच गई है और बोलने में भी एक्सपर्ट है। वो औरत कहती है कि देखो भैया हम तो अब यहाँ पे ही रहेंगे। हालांकि शारदा बाई के लिए आप कहेंगे कि जो है कैसे इनको अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली भारत की, इनके पास वोटर ID वगैरह सब होने के बावजूद इनको नहीं मिल रही है, तो इनकी बात तो अलग हो गई। लेकिन बहरहाल सीमा हैदर का कहना है कि अब तो हम इंडियन सिटीजनशिप के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, हम तो यहीं रहा, कहीं ना जा, हमारा बच्चा होने वाला है। तो जो भी होगा वो तो पता चलेगा आगे आने वाले वक्त में। दरअसल आपको क्या लगता है, इन सिटीजन्स को ऐसे भेजना चाहिए या फिर समय देना चाहिए या फिर चीज़ें करनी चाहिए? वो आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपका ओपिनियन। साथ ही अगर आप घर बैठे सातों दिन बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, डिसिप्लिन तरीके से बिना कहीं जाएँ 24 घंटे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र और मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। साथियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और all other social media platform, link is in the description. You can get these videos on Facebook as well. Apart from it, for PDF, for current news and all, you can follow me on any other social media platform. Apart from it, you can also join my membership and support me in my work. And thank you so much. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।